चलो एच डब्ल्यू मिला तो एच डब्ल्यू पहला क्या था बताओ। जल्दी बोलो आस पास। हम लोग किताब पढ़ते हैं ना। हम लोग किताब पढ़ते हैं। इसका हम 2 को बता देंगे क्योंकि चेंज हो जाएगा इसलिए। वी डू नॉट ना पहले तो थी नहीं बोला तो नहीं है। वी रीड ए बुक READ रीड ए बुक। अगला होगा हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। इसका होगा वी डू नॉट रीड ए बुक। अगला होगा डू वी रीड ए बुक। डू वी नॉट रीड ए बुक। फिर होगा वाई डू वी रीड ए बुक। वाई डू वी नॉट रीड ए बुक। अगला बताओ। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग ए बुक। वी आर रीडिंग ए बुक। फिर हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग ए बुक। क्या हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। डू वी नहीं आर वी रीडिंग ए बुक। हम ING का प्रयोग ना अगर आ रही ING का प्रयोग। क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। आर वी नॉट रीडिंग ए बुक। हम लोग किताब क्यों पढ़ रहे हैं। वाई आर वी रीडिंग ए बुक। हम लोग किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। वाई आर वी नॉट रीडिंग ए बुक। हम लोग किताब पढ़ चुके हैं यही ना। हाँ हम लोग किताब पढ़ चुके हैं। देखो वी हैव रीड ही लिखाएगा लेकिन रेड पढ़ेंगे READ ये रीड ही लिखाएगा। पढ़ेंगे रेड। हाँ पढ़ेंगे रेड रेड ए बुक। वी हैव रेड ए बुक पढ़ेंगे सिर्फ। वी हैव नॉट रेड ए बुक वही रीड ही लिखाएगा उसको पढ़ेंगे सिर्फ अथी करके रेड पढ़ेंगे। फिर क्या हम लोग किताब पढ़ चुके हैं तो हैव वी रेड ए बुक। हैव वी नॉट रेड ए बुक। हम लोग किताब क्यों पढ़ चुके हैं। वाई हैव वी रेड ए बुक। हम लोग किताब क्यों नहीं पढ़ चुके हैं तो वाई हैव वी नॉट रेड ए बुक। हम लोग सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। लिखो वी हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। क्या हम लोग सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। लिखो हैव वी बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। क्या हम लोग सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हैव वी नॉट रीडिंग ए बुक। हैव वी नॉट बीन हाँ बीन लगेगा रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। हम लोग किताब क्यों पढ़ चुके हैं। हम लोग सुबह से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। वाई हैव वी बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। वाई हैव वी नॉट बीन BEEN लगाना है समझा। नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। फिर अगला क्या है। वह क्रिकेट खेलेगी कल का वाला है ना। वह क्रिकेट खेलेगी। इसका आगाज लिखो सी लगेगा क्योंकि लड़की है। खेलेगा तो इसका लड़का हो जाता ही लगता तो सी विल प्ले क्रिकेट CRICKET। सी विल प्ले क्रिकेट। सी विल नॉट प्ले क्रिकेट। विल सी प्ले क्रिकेट। विल सी नॉट प्ले क्रिकेट। वाई विल सी प्ले क्रिकेट। वाई विल सी नॉट प्ले क्रिकेट। हो गया। अगला क्या वे लोग चाय पिएंगे ना। वे लोग चाय पिएंगे। वे लोग चाय पिएंगे। लिखो दे विल IV के साथ सेल लगता है और बाकी बात सभी के साथ बिल लगता है। ये इन्हें समझना ज़्यादा है तो ये बिल सेल लगा देना है। थोड़ा सा पढ़ लेता तब ठीक रहता है। IV ये नहीं समझ है बोला है। दे विल टेक TEAK IV के साथ सिर्फ सेल बाकी बात सभी के साथ ही लगेगा। हाँ याद रखना ये। दे विल टेक टी सेल की जगह पे बिल लिख दो।
दे विल नॉट टेक टी, वे लोग चाय नहीं पियेंगे। क्या वे लोग चाय पियेंगे? विल दे टेक टी, क्या वे लोग चाय नहीं पियेंगे? विल दे नॉट टेक टी, वे लोग चाय क्यों पियेंगे? वाई विल दे टेक टी, वे लोग चाय क्यों नहीं पियेंगे? वाई विल दे नॉट टेक टी। लिखो। अगला होगा टेंस का यानी फ्यूचर टेंस का यानी तीसरा का दूसरा बताएंगे ना। पहला तो हो गया, तीसरे का पहला हो गया, इसलिए तीसरा ना। तीसरा फ्यूचर टेंस एफ यू, अरे अच्छा रुक आप कैपिटल में लिख देते हैं। FUTURE फ्यूचर, TENSE टेंस। टेंस का दूसरा ने कौन है? ऊपर में फ्यूचर टेंस लिख देना। तीसरा का दूसरा क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। FUTURE फ्यूचर, IMPERFECT परफेक्ट, TENSE अपूर्ण, अपूर्ण भविष्यत काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी शब्द लगा हो, उसे FUTURE फ्यूचर, IMPERFECT इम्परफेक्ट, TENSE टेंस कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है। अष्टपूर्ण सूत्र सब्जेक्ट प्लस सेल, कैपिटल में लिख देते हैं SHA सेल या विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। राम आम खा रहा होगा, राम विल बी ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो। स्टेप 2 में सिर्फ वही होगा, फिर नोट लग जाएगा सेल विल के बाद, उसके बाद बी होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। राम आम नहीं खा रहा होगा, राम विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। मैं आम नहीं खा रहा हूँगा, आई
आई शेल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। चलो इतना लिखो, फिर उसके बाद समझाएंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोले फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस किसे बोलते हैं, यानी अपन वर्तमान के अपन भविष्यकाल किसे बोलते हैं। याद देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिसके भी लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी शब्द लगा रहेगा, उसको बोलेंगे क्या, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। क्या बोले फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। स्टेप 1 में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस एरिया विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे ना। तो इसमें जो है सूत्र V4 लगेगा, यानी ING का प्रयोग बी तो है सूत्र में है, सेल या बिल लगेगा, वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। कैसे ये ड्राम है तो बिल लगेगा, सेल लगेगा, आई है तो क्या लगेगा, क्या इस तरह का होगा, डिपेंड करेगा किस पर, सब्जेक्ट पर। अब देखो, राम आम खा रहा होगा तो राम विल बी ईटिंग ए मैंगो। मैं आम खा रहा हूँ तो आई सेल बी ईटिंग ए मैंगो। यहाँ सेल क्यों लगा, क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगता है, बाकी बात रह लड़का ध्यान सुनो, आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल लगता है, बाकी बात सभी के साथ क्या लगता है, बिल लगता है, तुमको भी बताए थे। अब स्टेप 2 में क्या है, इसी तरह सेल या बिल के बाद नोट लगेगा, याद ना, नोट कहाँ लगेगा, सेल या बिल के बाद नोट, उसके बाद बी होगा, यानी इसी दोनों के बीच में, समझ। देखो यार, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। राम आम नहीं खा रहा होगा, राम विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई सेल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, समझ रहा। चलो अगला स्टेप 3 या 4 लिखो था, रुइया वीडियो पॉज कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ ध्यान दो, स्टेप 3 में क्या होता है, बहुत सारा बना लिया अब तक, क्या वो सब तो थोड़ा आसान लगता है, क्या आसान नहीं लगता है। अब देखो यहाँ क्या होता है, सब सेल या बिल, शुरू सेल भी बिल कर देना, समझा। हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा सेल, जो बीच में लगता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग में सहायक क्रिया, तो वह शुरू में कर देना। क्या बोले, इज मार वाज बियर हैव हैज, ये सब होता है ना, ये सब जितना भी होता है, हेड होता है, ये सब जितना भी होता है, कैन होता है, मे होता है, सब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। सब उसको जो है आगे कर देना, यानी इंट्रोगेटिव से, भाव 3 स्टेप 3 से। देखो यहाँ था सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट, बाकी बात सब वही है, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम आम खा रहा होगा, यहाँ ध्यान सुनो, तो तुम भी ध्यान दो क्योंकि तुम बनाती नहीं है। विल राम बी ईटिंग ए मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ, सेल आई बी ईटिंग ए मैंगो। यहाँ सेल क्यों लगा, हम आई के देख कर लिखे, सर। अब यहाँ देखो स्टेप 4 में क्या है, सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, क्या राम आम नहीं खा रहा होगा, इसमें सिर्फ नहीं रहेगा। विल राम नॉट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, यहाँ पे सूत्र में ही है, समझ ना, क्या बोले सूत्र में ही है, नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। फिर देखो, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, सेल आई, एस है SHA सेल आई नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क भी हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन मार्क होता है। चलो अगला, ये लिखा गया ना, चलो अब अगला बना रही है ना। चलो यहाँ ध्यान दो रे, स्टेप 5 में क्या होता है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस सेल या बिल प्लस सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। राम आम क्यों खा रहा होगा, वाई विल राम बी ईटिंग ए मैंगो। मैं आम क्यों खा रहा हूँ, वाई सेल आई बी ईटिंग ए मैंगो। ये सिर्फ जो है WH वर्ड में वाई से जो W से जो शुरू होता है, जो S से शुरू होता है, उसी क्या कहते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, याद है। और यहाँ क्या होगा, स्टेप 6 में WH वर्ड प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। राम आम क्यों नहीं खा रहा होगा, वाई विल राम नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूँ, वाई सेल आई नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। चलो HW लिख लो, HW हम प्रेजेंट टेंस से भी, प्रेजेंट टेंस तो हो गया, पास्ट टेंस से आज देंगे, समय प्रेजेंट टेंस का आज नहीं देंगे, पास्ट टेंस से देंगे। क्या है टेंस, अभी दूसरा है ना, दूगो और बचा है, यानी तीसरा का दूगो अभी और ना। कल हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट, समझ, चुका चुकी वाला, फिर जो है सुबह वाला ऐसा रहेगा, वो फिर खत्म हो जाएगा टेंस, समझ। फिर टेंस खत्म होगा, फिर लगातार चलेगा सिर्फ ट्रांसलेशन, एक किसी से 4 गो इसी में देंगे, 4 गो उसमें से प्रेजेंट टेंस से देंगे, फिर पास्ट टेंस से अलग देंगे, इस तरह करके रोज रोज एक दिन में पास्ट टेंस, हाँ एक दिन इस तरह करके पास्ट फ्यूचर इस तरह प्रेजेंट इस तरह देंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। चलो लिखो तो बच्चा, ऊपर लिख दो पास्ट टेंस, PAST पास्ट, TENS टेंस, इसको बोलते हैं भूतकाल। लिखा गया, लिखा। हम लोगों ने किताब पढ़ा, हम लोगों ने किताब पढ़ा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू वाला है, जिसे पढ़ता था उसी को बोलते हैं या, समझ ना, या भी लगता था, आता था भी लगता था,
हम लोगों ने किताब पढ़ा। 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 फिर लिखो, फिर तुम सब, हम लोग किताब पढ़ रहे थे। हम लोग किताब, हाँ 1 into 6 हिंदी इंग्लिश। हम लोग किताब पढ़ रहे थे। हम लोग किताब पढ़ रहे थे। हम लोग किताब पढ़ रहे थे। हम लोग किताब पढ़ चुके थे। ये पास्ट टेंस है, याद रखना, प्रेजेंट टेंस का नहीं दे रहे हैं। हम लोग किताब पढ़ चुके थे। 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 हम लोग सुबह से किताब पढ़ रहे थे। जल्दी लिखो। हम लोग सुबह से किताब पढ़ रहे थे। हम लोग सुबह से किताब पढ़ रहे थे। हम लोग सुबह से किताब पढ़ रहे थे। लिखो फिर, हम लोग किताब पढ़ेंगे। हम लोग, टेंस वाला हो गया। हाँ पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस ऊपर लिख देगा, नहीं तो नहीं, छोड़ दो, पास्ट टेंस का 4 हो गया। हम लोग किताब पढ़ेंगे। हाँ हम लोग किताब पढ़ेंगे, जो कल बताए थे, गागी बोला, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू बोला। लिखेगा तो नहीं लिखे चलेगा। हम लोग किताब पढ़ेंगे। हम लोग किताब पढ़ेंगे। हम लोग किताब पढ़ेंगे। हाँ हम लोग किताब पढ़ेंगे। आज हम देंगे ये वाला ना, हुआ क्रिकेट वाला ना, क्रिकेट वाला है, इससे देंगे क्रिकेट वाला। आगे लिखा हुआ क्रिकेट खेल रही होगी, जो हमेशा SW देते हैं पर करंट ट्रांसलेशन वाला। वह क्रिकेट खेल रही होगी। वह क्रिकेट खेल रही होगी। फिर वे लोग चाय वाला था ना, होगी। वह क्रिकेट खेल रही होगी। वे लोग चाय पी रहे होंगे। वे लोग चाय पी रहे होंगे। चलो वीडियो को भी बंद करते हैं अब। कल हम जो क्या बताएंगे, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यत काल। इसको बंद करते हैं।